कक्षा 10वीं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। पेज नंबर 100 पर देखोगे, अगर इस तरह से हमें आलेख रेखा दी गई हो और इस आलेख रेखाओं पर कुछ नंबर लिखे गए हों और एक बिंदु A हो और दूसरा बिंदु B हो, तो बिंदु A और बिंदु B की बीच की दूरी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बराबर ऋण और ऋण धन 2 बराबर 4 और 2 6, यानी इसके बीच की दूरी 2, इसके बीच की दूरी 2 और इसके बीच की दूरी 2, कुल मिलाकर हो जाएगी 6। पेज नंबर 101 पर देखोगे, अगर इस तरह से अक्ष दिए गए हों और इस पर 2 बिंदु अगर हों और उनसे एक रेखाखंड बनती हो, तो इनका निर्देशांक होगा x1 y1 और इनका निर्देशांक होगा x2 y2। इस बिंदु का नाम रखते हैं A और इस बिंदु का नाम रखते हैं B। और कहा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो AB की बीच की दूरी का फार्मूला ध्यान दोगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये फार्मूला है। या AB बराबर इस तरह भी हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अगर हम x1 पहले लिखते हैं तो यहाँ y1 पहले लिखना होगा, ध्यान दोगे। अगर हम x2 पहले लेते हैं तो वहां y2 पहले लेना होगा। दोनों फार्मूले में ये फार्मूला ज्यादा प्रचलित है, ध्यान रखोगे। अगर मान लो इसकी बजाय कोई एक बिंदु हो, बिंदु O और बिंदु A, इसका निर्देशांक x और y दिया हो और इसका निर्देशांक 0 दिया हो, ऐसी अवस्था में OA की दूरी बराबर, ये फार्मूला ले लो, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का वर्ग, यानी करनी में x वर्ग धन y वर्ग। पेज नंबर 103 पर ये 2 फार्मूले दिए गए हैं सबसे नीचे की तरफ, इसे ध्यान में रखो। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न संग्रह 5.1 में निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहला सवाल है A 2 3 और B 4 1। प्रश्न में ये 2 बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो AB बराबर फार्मूले के मुताबिक, ये कोई लिखना जरूरी नहीं है x1 y1, पहले सवाल में हम लिख लेते हैं। मानो A 2 3 बराबर x1 y1 तथा B 4 1 बराबर x2 y2। 2 बिंदु हों तो ये लिखना ठीक है, और 2 से ज्यादा बिंदु हो तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फार्मूला है AB बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग।
ए बी बराबर x2 x1 यानी 4 ऋण 2 का वर्ग प्लस 1 ऋण 3 का वर्ग बराबर 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गए तो -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग 4, करनी में 8। करनी 8 यानी 4 गुणे 2 और वर्गमूल ले लोगे तो ए बी बराबर 2 करनी में 2। शब्दों में उत्तर लिखोगे, बिंदुओं ए बी, ए तथा बी के बीच की दूरी दो करनी 2 इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग इसी प्रकार गृह कार्य कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, R 0 - 3 और यस 0 5/2। इसमें हम एक ऋणात्मक संख्या और एक बटे वाली संख्या को दिखाएंगे। तो मानो R 0 - 3 बराबर x1 y1 तथा S 0 5/2 बराबर x2 y2। तो RS बराबर करनी में x2 ऋण x1 का वर्ग प्लस y2 ऋण y1 का वर्ग मान रख दोगे, ध्यान रखोगे। x2 यानी 0 0, तो RS बराबर 0 ऋण 0 का वर्ग प्लस 5/2 ऋण ऋण 3, 2 बार ऋण है तो 5/2, यहां हम 2 बार ऋण है, बड़े ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। 5/2 ऋण ऋण 3 का वर्ग, सरल कर दो तो 0 - 0 का वर्ग, पहले हम एक ब्रैकेट खत्म करेंगे। 5/2 ऋण और ऋण धन 3 का वर्ग। अब सरल कर दो, 0 में से 0 घटाओ, 0 का वर्ग प्लस 2 का गुणा, तीन गुणा कर लेते हैं। 5 + 2 = 6/2 का पूर्ण वर्ग। 0 के वर्ग से 0 प्राप्त होगा। 0 + 6 5 11/2 का वर्ग बराबर करनी में 11/2 का वर्ग, वर्गमूल ले लो तो RS बराबर 11/2। यहां उत्तर लिख दोगे कि बिंदुओं R तथा S के बीच की दूरी 11/2 इकाई है। और बाकी के सवाल क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बिल्कुल इसी तरह तुम लोग अपने से कोशिश करोगे।
यह कार्य हम गृह कार्य में देते हैं। यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पद बनते हैं, इसलिए हम इसे बिना x1 बिना x2 बिना x3 के सरल करेंगे। प्रश्न है कि नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय बिंदु हैं या नहीं, इनकी जांच करो। तो सबसे पहले हम a और b के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर b और c के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर a और c के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दो छोटी दूरियों का टोटल बड़ी दूरी के बराबर हो तो ये तीनों बिंदु एक रेखीय होंगे, अगर बराबर न हो तो ये एक रेखीय नहीं होंगे। तो दूरी का सूत्र है, दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ध्यान दोगे। x2 माइनस x1 यानी 2 ऋण 1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 ऋण 5 ऋण ऋण 3। अब जब दो बार ऋण ऋण आए तो वो धन हो जाता है, ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण ऋण 3 का वर्ग यानी 2 ऋण 1 का वर्ग प्लस ऋण 5 ऋण ऋण धन 3 का वर्ग। ये वाला हिस्सा लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप सरल कर दो तो 2 में से 1 घटा दो तो 1 का वर्ग प्लस ऋण 5 में से 3 गए तो ऋण 2 का वर्ग। इसे सरल करोगे तो 1 धन 4 बराबर करनी में 5। तो ए बी की लंबाई आ गई करनी में 5। इसी तरह हम बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर x2 माइनस x1 यानी ऋण 4 ऋण 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 7 ऋण ऋण 5। 2 बार ऋण बोल रहे हैं तो ऋण और ऋण तो 7 धन 5। सरल कर दोगे तो ऋण 6 का वर्ग धन 12 का वर्ग करनी में 36 प्लस 144 बराबर करनी में 180। 180 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 180 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 तो बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 2 तिहाई 6 करनी में 5। तो ये हो जाएगा BC। इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। और तीसरा कथन हम निकालेंगे, AC की लंबाई निकालेंगे। कथन नंबर 3 AC बराबर x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 7 ऋण ऋण 3 यानी 7 धन 3 का वर्ग। सरल कर दो, 4 में ऋण 4 और ऋण 1 यानी ऋण 5 का वर्ग और 7 और 3 10 का वर्ग। सरल कर दो
ये हो जाएगा 25 और 10 का वर्ग 100, करनी में 125, गुणनखंड ले लो तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो AC बराबर 5 करनी में 5। ये हो जाएगा कथन नंबर 3। तो हमारे पास 3 कथन हैं, AB, BC और AC। ध्यान रखोगे, ऊपर का हिस्सा हम मिटा देते हैं, ध्यान दोगे। इस ऊपर के हिस्से में कथन 1, कथन 2, कथन 3 में सबसे छोटा नंबर AB, उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा AC और सबसे बड़ा BC, ये सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखोगे, 2 छोटे नंबरों का टोटल निकालेंगे। जो सबसे बड़ा है उसे छोड़ दो, AB सबसे छोटा, उससे बड़ा AC का टोटल होगा करनी में 5 और उसका टोटल 5 करनी 5, और टोटल निकालोगे तो हो जाएगा 6 करनी में 5। AB प्लस AC का जो टोटल है वो BC के टोटल के बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए AB प्लस AC बराबर BC। अगर ये बराबर नहीं आता, मैच नहीं करता, तो यहां पर हम ऐसे एक लकीर खींच देते, पर यहां हम लकीर नहीं खींचेंगे, यहां हम बराबर लिखेंगे, क्योंकि हमें बराबर उत्तर नंबर मिले हैं। लिखेंगे, पूछा गया है क्या एक बिंदु एक रेखी है, तो इसलिए बिंदु A, B तथा C एक रेखीय बिंदु हैं। अगर यहां पे लकीर हम खींच देते तो एक रेखीय बिंदु नहीं है, और ये लकीर हम तब खींचते जब ये नंबर यहां मैच नहीं करता। अगर ये टोटल इस बड़े नंबर के बराबर आता है तो एक रेखीय है, बराबर का निशान। अगर यह टोटल इस बड़े नंबर के नहीं आता है तो यहां पर क्रॉस कर दोगे और एक रेखीय बिंदु नहीं है। इसी तरह इसके उप प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 तुम लोग गृह कार्य में करो।